हाँ बोलो ना। हाँ बहुत ही अच्छा चल रहा है। तुम्हारे प्रोजेक्ट सब कैसे चल रहा है? हाँ 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 बहुत खूब ही चल रहा है यार। हाँ हाँ। ओफो, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो तुम? हाँ ठीक है ठीक है। फिलहाल अब तुम कहाँ हो? हम्म, हाँ, ओह। आहा, लगता है हाँ, मैंने जो सोचा वो जल्द हाँ, होने वाला है। ये किसी हम्म, से फोन पे हंस के बात कर रही और है। आगे बोलो। यही सही वक्त है, मैं इमरती को बुला के यही लाता हूँ। जिंदगी गुजार रही हूँ। हम्म। हाँ बेशक इधर आ। यार। अरे आना। क्या है? अ, अरे हम्म। हाँ ए रानी, हाँ 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 आंटी। इतनी देर किससे बात हाँ, कर रही है? आंटी वो जान पहचान की है आंटी। कौन है ये बताने में क्या परेशानी है? माँ, चिल्ला क्यों रही हो? आखिर क्या बात हुई? देख, तेरी जोरू घंटों से किसी से बात कर रही है। अ, कौन है वो बता भी नहीं रही है। हे रानी, इतनी देर किससे बात कर रही थी? आखिर कौन है बताओ ना। ये क्या है राजा? मैं किससे बात करूंगी बोलो? वो सब हमारे फ्रेंड से बात की थी। कौन सी फ्रेंड है? फ्रेंड है तो क्या घंटों बात करोगी? क्यों बे, ये सब नहीं पूछोगे क्या? हे रानी, उस फ्रेंड का नाम क्या है? फोन यहाँ दो, सब लोग पूछ रहे हैं ना। ये क्या है राजा? इनकी तरह तुम भी सवाल पे सवाल करते जा रहे हो। क्यों? मैंने क्या गलत पूछा? किससे बात कर रही हो यही पूछा ना। ये पूछने का हक नहीं है मुझे क्या? तुमने देखा तुम्हारे साथ कैसे बात कर रही है ये ठीक से ना पूजा करे है ना ही समाधान कर रही है। तुम उसकी फिक्र मत करो माँ। हे रानी, कौन है वो? किसके साथ बात कर रही थी तू? जरा फोन लाओ यहाँ। हे राजा, किस लिए फोन मांग रहे हो मुझसे? इस हद तक तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? मैं तुम्हें ऐसी वैसी लड़की लग रही हूँ क्या? तुम्हारी बात मेरे मन को बहुत चुभ रही है राजा। आई हेट यू राजा। देखा तुमने उससे क्या बोला और वो क्या बोल के जा रही है? राजा, जब भाई साहब ने बोला तब भी भरोसा नहीं हुआ। सुनो, दाल में काला है, तुम्हें संभल के रहना होगा। छोड़ो इमरती, राजा सब कुछ जानता होगा। वो मासूम बच्चा है क्या? आजकल के बच्चे बहुत होशियार है और उन्हें सब कुछ पता है। मुझे इस बात का दुख है कि राजा के पूछने के बाद भी ना ही बहू नाम बता रही है और ना ही फोन दे रही है। इसीलिए शक की सुई उस पे जाके टिकी। हाँ ठीक है, राजा की मनपसंद लड़की है ना, उसे ही भुगतने दो। हाँ, मेरे लिए एक चाय बनाओ तुम। हाँ। शिट, ये राजा ऐसा क्यों कर रहा है? मुझ पर इतना शक कर रहा है। ओह, आंटी भी मुझे समझ नहीं पा रही है। वो अंकल मुझे क्यों पेश कर रहे हैं? मुझे तो वो अंकल पे ही बहुत शक हो रहा है। बाप रे, अच्छा हुआ इमरती बाजार गई हुई है और राजा भी कहीं बाहर गया हुआ है। और फिर बहू दरवाजा बंद करके सो गई। जब उस दिन मैं फोन कर रही थी तो वो चुपके मुझे सुन रहे थे। और जब भी मैं राजा के साथ बात करती हूँ तो वो चुपके आके देखते हैं। ये बात उससे कहना जरूरी है। आखिर क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम्म, हम्म। ठीक है, कपड़े सूख गए कि नहीं देख के आती हूँ। हेलो, सुनती हो? आज एक बहुत बड़ी घटना घटी। बहू रानी किसी से बात कर रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि वो फिर से किसी से फोन पे बात कर रही थी।
मैं इमरती को बुला के इस बारे में जब पूछा तो अरे वो लड़की तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तब राजा का पारा 7वें आसमान में चढ़ गया। नाम पूछा तो नाम भी नहीं बताया और फोन पूछा तो फोन भी नहीं दिया उसे। फिर क्या, इमरती और राजा ने उसकी अच्छी खबर ली, पता है तुम्हें? और वो रोती हुई वहां से भाग गई। क्या करूं? इमरती को विश्वास दिलाने के लिए मैंने जो गेम खेला था ना, बाप रे। हाँ, क्या करो, जान पहचान की है ना, इसीलिए सब कुछ 1000 बार सोच के करना पड़ रहा है मुझे। लेकिन इस बार तो जैसे मैंने सोचा उससे भी ज्यादा कुछ हो गया। ध्यान से सुनो, एक आध दिन के बाद ऐसी ही एक समस्या खड़ी करके हमेशा के लिए उस लड़की को इस घर से भगा दूंगा मैं। हमारा राजा है ना, जब उसे गुस्सा आता है तब देखना वो उसे लात मार के घर से भगा देगा और हमारे प्लान के मुताबिक माला की शादी हम राजा से करा देंगे। क्यों, खुश हो ना? किसी भी तरह राजा इस पर कार्रवाई करेगा और साथ ही साथ इमरती को भी बरगला दिया ना, तो फिर फैमिली में ही जंग छिड़ जाएगी। देखो भगवान, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर मैं तुम्हें देते जा रहा हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कहीं कोई आ न जाए। मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? रानी को घर से ही भगा दूंगा। ये क्या कर रही हो? हाँ? क्या कर रही हो? हाँ? हाँ? जो बातें कर रहे थे ना, वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं चेक कर रही थी मैं। ईमानदारी से फोन मुझे दो। बोलो ना रहने के लिए, वरना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खबरदार। देखिए अंकल, आपकी बेटी मासूम है, ये बात मैं मानती हूँ। इसके लिए मेरी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं आप? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है, उसकी जिंदगी तबाह करी, तुम यहाँ आई हो। कौन खोलकर सुनो, इसकी खबर राजा और उसकी माँ को कभी नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों को कभी खबर हो गई है? इस वीडियो को लेते ही उन दोनों को व्हाट्सएप में भेज दिया है। ये क्या करी? और उन्होंने वीडियो भी देख ली है। और आप मुझे धमकी दे रहे हैं ना, वो भी देख रहे हैं वो दोनों। भाई साहब, ये सब क्या है अंकल? ये सब क्या है? क्या है ये सब? ओहो, मैं तो भरोसा ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे दिल को ठेस पहुँचाई है। जाने अनजाने में इन दोनों की शादी हो गई। उसका ये सिला दे रहे हो तुम? तुम पे कितना भरोसा किया था मैंने, और आज तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। क्यों मुझे धोखा दिया? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना मान सम्मान करती थी, और तुमने इतनी नीच हरकत कर दी। जब राजा छोटा था तो तुम्हारी गोद में पला था, ये सब भूल गए क्या तुम? तुम उसके लिए पिता समान हो और वो तुम्हारे लिए बेटा समान है। जवानी के जोश में इसने ये शादी कर ली, तुम उसे माफ नहीं कर सकते हो क्या? ऐसा क्यों किया तुमने? इसकी जिंदगी तबाह करने क्यों तुले? बात सुनिए, आप मुझे गलत मत समझना। मैं माला को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने उससे प्यार नहीं किया। आपकी बेटी की इज्जत करता हूँ मैं, ये सच है। अगर रानी से मेरी मुलाकात नहीं होती तो बेशक मैं माला को ही अपनाता। इसमें मेरा क्या दोष है बताइए? हम सोचते कुछ और होता कुछ और है। अंकल, मेरी बात सुनिए अंकल। आपने मुझसे कुछ बोला था कि तुम भी मेरे बेटे की समान हो। जो भी है मुझसे पूछो, कहा था। मैं भी यहाँ खुश थी क्योंकि पापा के समान इस घर में आप जो है, लेकिन आपने मुझे ऐसा धोखा दे दिया। मैं उस वीडियो को बेच के आपको फंसाना नहीं चाहती थी। राजा ही मेरे लिए सब कुछ है, के साथ खुशी से जीना चाहती हूँ। इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ठीक किया है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था बेटी। मैं बेटी के प्यार में अंधा हो गया था और मेरे लिए सब कुछ मेरी बेटी ही थी। जानती हो, राजा को वो बचपन से ही चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो राजा को अपना पति भी मान चुकी थी।
लेकिन मैं स्वार्थ में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझसे गलती हो गई है, आप लोग मुझे क्षमा कर दो। एक बेटी का बाप हूँ मैं भी। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। अंकल, इससे आगे यहाँ रहकर मैं अपमानित नहीं होना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ। आप सभी से माफी चाहता हूँ मैं। माँ, इस कमीने ने क्या किया देखा अबे आपने? ये देख, चाहे कुछ भी हो वो मेरे लिए माननीय है। मुंह तोड़ दूंगी। गलती मेरी है, ज्योतिष पर भरोसा करके तुम दोनों को अलग कर दिया। भाई साहब पहले से ही टूट चुके थे और आज मैंने उनका दिल तोड़ दिया। ठीक है, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीब आओ। रो मत माँ। रोना मत आंटी। माँ, आइंदा तुम रो दोनों मत। को जुदा नहीं करूंगी। आज की रात तुम दोनों को मिला के रहूंगी। माँ, रो मत माँ। बेटे राजा, तुम दोनों की खुशी ही मेरी खुशी है। माँ रो मत माँ, हम सब खुशी से रहेंगे माँ।